नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। राजधानी दिल्ली में मेयर चुनाव हंगामे की भेंट चढ़ चुका है। जी हां, आज मेयर चुनाव नहीं होगा। दरअसल जिस तरह का हंगामा सदन में देखने को मिला, यही वजह रही कि ये चुनाव जो है आज स्थगित कर दिया गया है और मेयर चुनाव आज टल चुका है। तो आम आदमी पार्टी और साथ ही बीजेपी के पार्षदों के बीच ये सिविक सेंटर में जो चुनावी प्रक्रिया मेयर चुनाव के लिए चल रही थी, उससे पहले ही इस तरह का हंगामा वहां देखने को मिला, जहां दोनों ही पार्टियों के पार्षदों में जमकर लात घूंसे चले, जमकर कुर्सियां एक दूसरे पर बरसाई गई, यहां तक कि हाथापाई और मारपीट की नौबत भी आ गई। बताया ये भी जा रहा है कि कई पार्षद को अस्पताल में भर्ती भी कराया गया है, यानी उन्हें इस पूरे हंगामे में गंभीर चोटें आई हैं। इस पूरे मामले को लेकर अब एक बार फिर से राजधानी दिल्ली की सियासत बेहद ज्यादा गर्मा चुकी है, जहां दोनों ही पार्टियों के तमाम नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं। एक दूसरे पर हमलावर दोनों ही पार्टी नजर आ रही है, जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी का आरोप है कि बीजेपी सौदा करके मेयर चुनाव जीतना चाहती है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी लगातार जो वीडियो है इस पूरे हंगामे का, इस पूरी हाथापाई का, मारपीट का, वो शेयर कर रही है और ये बताने की कोशिश कर रही है कि इस पूरे हंगामे, इस पूरे हाथापाई में दरअसल आम आदमी पार्टी किस तरह से कहीं ना कहीं फ्रंट फुट पर खेल रही थी, किस तरह से विधायक जो है आम आदमी पार्टी की और प्रवक्ता आतिशी उसके वीडियो शेयर कर रही है बीजेपी, और लगातार ये बता रही है कि किस तरह से आतिशी ने इस पूरे हंगामे की अगुवाई की है। तो लगातार अब आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, लेकिन इन सब के बीच जो 6 जनवरी यानी आज दिल्ली में एमसीडी चुनावों के बाद मेयर का चुनाव होना था, आज दरअसल ये तय होना था कि दिल्ली एमसीडी में मेयर कौन बनेगा, लेकिन वो चुनाव इस हंगामे के चलते टल चुका है। और आपको बता दें, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का ट्वीट सामने आया है, जिसमें अरविंद केजरीवाल ने ये लिखा है कि संविधान का अनुच्छेद 243 स्पष्ट रूप से मनोनीत सदस्यों को सदन में मतदान करने से रोकता है। उन्हें सदन में वोट दिलाने की कोशिश असंवैधानिक है। दिल्ली नगर निगम मेयर चुनाव को लेकर हुए हंगामे के बाद पार्षदों का शपथ और मेयर के लिए आज वोटिंग नहीं होगी, ये केजरीवाल की ओर से ट्वीट किया गया है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के तमाम जो सांसद हैं, तमाम दिल्ली बीजेपी के जो खास तौर पर नेता हैं, वो लगातार उन तमाम वीडियोस को साझा कर रहे हैं जो कि इस पूरे हंगामे से जुड़ी हुई है। सिविक सेंटर में ये चुनावी प्रक्रिया चल रही थी और प्रवेश साहिब सिंह जो कि बीजेपी के सांसद हैं, उनकी तरफ से ट्वीट किया गया है, जिसमें उन्होंने एक वीडियो शेयर किया है और लिखा है कि इस वीडियो में आम आदमी पार्टी का निगम पार्षद कुर्सी उठाकर हमला कर रहा है। सारी बात इससे साफ हो जाती है कि आखिर कौन गुंडागर्दी कर रहा है। यानी एक तरफ आम आदमी पार्टी बीजेपी पर गुंडागर्दी का आरोप लगाती है, लेकिन वहीं बीजेपी बाकायदा सबूत पेश कर रही है कि आखिर सदन में गुंडागर्दी कौन कर रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, प्रवीण शंकर कपूर की ओर से भी ट्वीट किया गया है, जिसमें उन्होंने वीडियो पोस्ट की है और ये लिखा है कि एमसीडी दिल्ली सदन की बैठक में बीजेपी दिल्ली के पार्षद प्रमोद हतप्रभ रह गए जब उन्होंने आम आदमी पार्टी की विधायक आतिशी को अपने पार्षदों को चप्पल उतारकर फेंकने के लिए उत्साहित करते सुना। यानी किस तरह से आतिशी जो है इस हंगामे का नेतृत्व कर रही थी, किस तरह से तमाम पार्षदों को हंगामा करने के लिए वो प्रोत्साहित कर रही थी। और आपको बता दें, जो वीडियो सामने आए हैं उसमें साफ तौर पर ये देखने को मिल रहा है कि जहां एक तरफ तमाम जो पार्षद हैं वो आपस में भिड़ रहे हैं, जमकर जो है हाथापाई हो रही है, जो है लात घूंसे चल रहे हैं, मारपीट हो रही है, लेकिन वहीं आतिशी जो है वो किस तरह से हंसती हुई नजर आ रही है, किस तरह से खिलखिला रही है। ये वीडियो अपने आप में बताने के लिए काफी है कि आखिर ये पूरा हंगामा क्या सुनियोजित था, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि जिस तरह से आतिशी का रवैया इस पूरे हंगामे के दौरान रहा, जिस तरह से हंसते हुए उनकी वीडियो वायरल हो रही है, वो अपने
आप में कई सवाल खड़े करती है कि क्या आम आदमी पार्टी ने एक सोची समझी रणनीति के तहत इस तरह से सदन में हंगामा किया। ये बड़ा सवाल है। लेकिन फिलहाल मेयर चुनाव की अगर बात की जाए तो आज मेयर चुनाव टल चुका है। भारी हंगामा सिविक सेंटर में इस चुनावी प्रक्रिया के दौरान देखने को मिला। हालांकि चुनावी प्रक्रिया की शुरुआत भी नहीं हो पाई थी। इससे पहले ही बीजेपी और आम आदमी पार्टी के तमाम जो पार्षद थे वो आपस में भिड़ गए। तमाम सीसीटीवी फुटेज, तमाम तस्वीरें, तमाम वीडियोस सामने आई हैं जो इस बात की गवाही दे रही हैं कि किस तरह से कहीं ना कहीं जो ये पूरा एक राजनीतिक प्रक्रिया थी, एक चुनावी प्रक्रिया थी, लेकिन एक स्ट्रीट फाइट की तरह ये तमाम जो पार्षद थे ये आपस में भिड़ते नजर आए और इस तरह से लोकतंत्र की हत्या करने का आरोप एक दूसरे पर दोनों ही पार्टियां लगा रही हैं। दोनों ही पार्टियों के नेता एक के बाद एक ट्वीट कर रहे हैं और एक दूसरे को घेरने की कोशिश लगातार की जा रही है। तो आपको ये बता दें कि इस चुनावी प्रक्रिया के दौरान सदन में जिस तरह का हंगामा बरपा वो जाहिर तौर पर हैरान करने वाला है। जहां बीजेपी ये कह रही है कि ये नगर निगम दिल्ली में दरअसल एक इतिहास में काला दिन है। जिस तरह से लगातार आम आदमी पार्टी गंदगी साफ करने के बजाय गंदगी फैलाने का काम कर रही है और जो तस्वीरें सामने आई हैं उसमें आम आदमी पार्टी और बीजेपी के पार्षदों के बीच जमकर हंगामा हुआ है। यो इसकी तस्वीरें सामने आई हैं। बात मारपीट और हाथापाई तक पहुंच गई। दोनों पार्टियों के पार्षदों में धक्का मुक्की भी हुई और यहां तक की कुर्सियां भी चली हैं। जो तस्वीरें सामने आई हैं, बीजेपी नेता मनोज तिवारी का ये सीधा आरोप है कि आम आदमी पार्टी ने गुंडागर्दी की शुरुआत की। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि 29 से 134 होते ही आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने गुंडागर्दी शुरू की। धक्का मारना, लड़ना, झगड़ना, कानून को ना मानना, यही सच है इस गुंडा पार्टी का। केजरीवाल खुद अपने घर बुलाकर अफसरों और नेताओं को धमकाते और पिटवाते हैं, तो उनके चेहरों से और क्या उम्मीद की जा सकती है। इस तरह से बीजेपी ने ये पलटवार आम आदमी पार्टी पर किया है। लेकिन वहीं सिसोदिया ने एमसीडी में अपने कुकर्मों को छिपाने के लिए और कितना गिरोगे बीजेपी वालों, इस तरह से ट्वीट करते हुए, इस तरह से बयान देते हुए उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा है। तो कुल मिलाकर एक तरफ ये मेयर चुनाव टल चुका है, तो कुल मिलाकर राजधानी दिल्ली में एक तरफ इस भारी हंगामे के चलते या यूं कहें कि मेयर चुनाव हंगामे की भेंट चढ़ चुका है। जो कि मेयर चुनाव आज नहीं होगा, लेकिन वहीं सियासत बेहद ज्यादा गरमाई हुई है और इस तरह से वार पलटवार का दौर लगातार दोनों ही पार्टियों के नेताओं के बीच जारी है। जहां इस हंगामे के लिए दोनों ही पार्टियां एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराती नजर आ रही हैं। जहां बीजेपी आम आदमी पार्टी पर लोकतंत्र की हत्या का आरोप, तो वहीं आम आदमी पार्टी भी बीजेपी पर कुछ इस तरह का ही पलटवार करती नजर आ रही हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।